नमस्कार। सोचिए, एक ही फैक्ट्री, दो मैनेजर और दोनों ही बहुत मशहूर थे। लेकिन मशहूर होने की वजहें जमीन आसमान जैसी अलग थीं। एक का नाम डर से लिया जाता था तो दूसरे का इंसानियत से। आज देखते हैं कि जब असली इम्तिहान की घड़ी आई तो किसकी लीडरशिप काम आई। चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो ये है हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ है रघुवीर, जिनका स्वभाव कह सकते हैं कि काफी अकड़ू था, और दूसरी तरफ है रामलाल, जो अपनी इंसानियत की वजह से सबके दिलों में बसते थे। यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग रास्ते। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले चेहरे की, यानी रघुवीर की। उसकी हुकूमत का एक ही उसूल था, डर। देखते हैं कि उसकी कहानी असल में थी क्या। रघुवीर का ओहदा फैक्ट्री में बहुत बड़ा था, पर उसका दिल कह सकते हैं कि उतना ही छोटा था। उसके पास अधिकार तो था, पर अपने नीचे काम करने वालों के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं थी। उसके लिए मजदूर बस मशीन चलाने वाले हाथ पैर थे, कोई इंसान नहीं। रघुवीर का पूरा रवैया, उसकी पूरी फिलॉसफी बस इस एक लाइन में आ जाती है, काम करो, सवाल मत पूछो। जब भी कोई मजदूर हिम्मत करके अपनी कोई परेशानी लेकर उसके पास जाता तो उसे बस यही जवाब मिलता था। आवाज में रौब था, अपनापन नहीं। तो रघुवीर के इस लीडरशिप का नतीजा क्या निकला? नतीजा था डर और नफरत का एक 50-50 माहौल। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, लोग सामने तो चुप रहते थे, लेकिन पीठ पीछे गुस्सा उबल रहा था। अब सवाल यह था कि आखिर डर का ये राज कब तक चलता? अच्छा, अब कहानी का रुख दूसरे चेहरे की तरफ मोड़ते हैं। ये है इंसानियत की ताकत, और इस ताकत का नाम है रामलाल। आइए अब रामलाल को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, रामलाल का पद शायद रघुवीर जितना ऊंचा नहीं था, पर उसका कद, उसकी इंसानियत रघुवीर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो ये बात अच्छी तरह समझता था कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में होती है। रामलाल की ये महानता छोटी छोटी बातों में दिखती थी। वो हर किसी से सम्मान से बात करता था, मजदूरों की परेशानियों को सिर्फ सुनता नहीं था, बल्कि उन्हें महसूस करता था, समझता था। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी के साथ कुछ गलत होता दिखता तो वो चुप नहीं रहता था, वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता था। और इसी वजह से मजदूर उसे सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि अपना मानते थे। उन्हें रामलाल में एक ऐसा इंसान दिखता था जो उनके साथ था, उन्हीं के जैसा था। उसने डर नहीं, बल्कि भरोसा और सम्मान कमाया था। और फिर एक दिन वो पल आ ही गया जब इन दोनों की लीडरशिप का असली इम्तिहान होना था। एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसने हमेशा के लिए फैक्ट्री का भविष्य बदल दिया। हुआ ये कि एक मशीन में अचानक कोई बड़ी खराबी आ गई। जिस मजदूर ने ये देखा, वो जानता था कि रघुवीर के पास जाने का मतलब सिर्फ डांट खाना है। तो सोचिए, वो डर के मारे रघुवीर के पास गया ही नहीं, वो सीधा भागा भागा रामलाल के पास पहुंचा। रामलाल ने बात की गंभीरता को समझा, फौरन एक्शन लिया और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। जब फैक्ट्री के मालिक को इस पूरी घटना की सच्चाई पता चली तो अब बारी थी फैसले की। और इस फैसले से यह तय होना था कि असली ताकत आखिर होती क्या है, पद या इंसानियत। मालिक ने सबके सामने रघुवीर से कहा, तुम्हारे पास ताकत और पद था, पर इंसानियत नहीं। ये शब्द सिर्फ एक डांट नहीं थे, ये एक सबक थे कि बिना इंसानियत के कोई भी अधिकार, कोई भी पद बिल्कुल खोखला होता है। और फिर मालिक रामलाल की तरफ मुड़े और कहा, तुम्हारे पास दिल था, और वही सबसे बड़ी ताकत है। तो यहां ये बात साफ हो गई कि सबसे बड़ी ताकत एक अच्छा दिल और इंसानियत ही है। उस दिन के बाद फैक्ट्री में हर एक इंसान एक बात बहुत अच्छे से समझ गया था, डर दिखाकर काम तो करवाया जा सकता है, पर किसी का दिल जीतना हो तो वो सिर्फ सम्मान से ही मुमकिन है। तो फिर एक सच्चा नेता होता कौन है? सच्चा नेता वो है जो दूसरों का सम्मान करता है, और जहां भी अन्याय हो रहा हो वहां अपनी आंखें बंद नहीं करता, बल्कि उसके खिलाफ खड़ा होता है, बिल्कुल रामलाल की तरह। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि असली रास्ता कौन सा है, डर से काम करवाने वाला या सम्मान से दिल जीतने वाला। इसका फैसला हर लीडर को खुद ही करना होता है।